हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में किड्स लहंगा चोली बनाना सीखेंगे, वो भी घर पर रखे हुए सिंपल से सूट से। वेलवेट में हमारा ये सूट रहेगा, जिससे हम बहुत ही अच्छी डिजाइनर ड्रेस बनाएंगे। तो किस तरह से हम यहाँ से चोली की कटिंग करेंगे, तो सबसे पहले जो हमारा ऊपर की ओर वर्क दिया हुआ है यहाँ से हम चोली की कटिंग करेंगे, और नीचे की ओर जो हमारा वर्क दिया हुआ है यहाँ से हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो देखिए किस तरह से हम यहाँ पर डिजाइनर ड्रेस बनाने वाले हैं, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लगेगी। तो सबसे पहले हमें लाइनिंग को लेना, और लाइनिंग हमने 1/2 मीटर से भी कम लिया। तो इस पर हम सबसे पहले ड्राफ्टिंग बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने 2 फोल्ड में लाइनिंग को रख लेना, और इस तरह से रख लेने के बाद मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले ऊपर की ओर शोल्डर के लिए मार्क करेंगे। शोल्डर रखेंगे 4.5 इंच। उसके बाद आर्म होल के लिए मार्क करेंगे। आर्म होल रखेंगे 5 इंच। जो हमने शोल्डर ऊपर की ओर लिया था, सेम नीचे की ओर मार्क करेंगे 4.5 इंच पर। तो इस तरह से स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। उसके बाद लेंथ के लिए मार्क करेंगे 12 इंच पर, और यहाँ पर भी एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। चेस्ट के लिए मार्क करेंगे, और चेस्ट का 4th पार्ट लेंगे। तो 4th पार्ट हमारा रहेगा 6 इंच। वेस्ट का भी 4th पार्ट लेंगे, और यहाँ पर मार्क करेंगे 5.5 इंच पर। तो उसके बाद मार्जिन रखेंगे 1 इंच। तो इस तरह से 1 इंच का मार्जिन रखते हुए दोनों पॉइंट को मिला देना है। आर्म होल के लिए राउंड शेप देंगे। फ्रंट पार्ट में राउंड शेप देने के बाद 1.25 इंच पर बैक पार्ट के लिए राउंड शेप देंगे, और उसके बाद शोल्डर डाउन करेंगे। उसके बाद नेक के लिए मार्क करेंगे, और नेक विड्थ हम रखेंगे 2.5 इंच, और लेंथ रखेंगे 3.5 इंच। क्योंकि हम यहाँ पर बोट नेक बनाएंगे, तो बोट नेक के लिए हमने 2.5 इंच विड्थ रखनी है, और जो लेंथ रखेंगे वो 3.5 इंच रखेंगे। तो इस तरह से एक बॉक्स टाइप में ही यहाँ पर बना लेना है। और उसके बाद आर्म होल स्केल को लेंगे। आर्म होल स्केल की हेल्प से राउंड शेप देंगे। उसके बाद बैक नेक के लिए भी मार्क कर लेना है। तो बैक नेक हम रखेंगे 1.5 इंच पर। तो इस तरह से यहाँ पर भी राउंड शेप देनी है। तो इस तरह से हमने बैक और फ्रंट दोनों नेक की मार्किंग कर लेनी है, और उसके बाद कटिंग करेंगे। तो इस तरह से यहाँ तक कटिंग कर लेने के बाद सबसे पहले हमें बैक नेक की कटिंग करनी है, और बीच सेंटर में एक छोटा सा कट का निशान लगाना है, और उसके बाद हमें दोनों पार्ट को ओपन कर लेना है। तो बैक पार्ट को हमें निकाल देना है, फ्रंट पार्ट को लेंगे, और फ्रंट पार्ट में हमें नेक की कटिंग करनी है। तो इस तरह से हमारी लाइनिंग पर चोली की कटिंग हो चुकी है, और उसके बाद हमें मेन फैब्रिक को लेना। तो सबसे पहले हमें नेक की विड्थ नाप लेनी है। जो हमारे नेक की विड्थ है वो बहुत ही ज़्यादा है, तो हमें इसे कम करना है। तो इस तरह से हम यहाँ पर प्लेट डाल देंगे। जितना भी हमें नेक कम करना है उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर प्लेट डाल देनी है। तो इस तरह से प्लेट डालने के बाद पिन लगाएंगे, जिससे हमारी जो प्लेट है एक ही जगह पर फिक्स हो जाए। तो उसके बाद हमने नेक को नाप लेना, और जो नेक की लेंथ हम रखेंगे 3.5 इंच, और बीच सेंटर में इस तरह से रखते हुए यहाँ से हमें चोली की कटिंग करनी है। फ्रंट पार्ट की कटिंग हमारी हो चुकी है। उसके बाद हमें बैक पार्ट की कटिंग करनी है। तो उसके लिए हमारा जो आगे की साइड फैब्रिक बचा हुआ, वहां से हमें बैक पार्ट की भी कटिंग कर लेनी है। तो बैक पार्ट के लिए जो हमने लाइनिंग को कटिंग किया था उसको हमें लेना, और इस तरह से बीच सेंटर में रखते हुए कटिंग कर लेनी है।
तो इस तरह से हमारे बैक पार्ट की भी कटिंग हो चुकी है। उसके बाद स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो जो हमारा नीचे की साइड बॉर्डर दिया हुआ है, यहाँ से हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ से नाप लेना, जो हमारी स्लीव्स की लेंथ रेडी रहेगी वो 5.5 इंच तैयार रहेगी। तो हम यहाँ से 7 इंच का फैब्रिक निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हमें फैब्रिक को 4 फोल्ड में रख लेना है और उसके बाद आगे की साइड मार्क करेंगे 3.5 इंच पर, नीचे की साइड 1.5 इंच पर मार्क करते हुए इस तरह से हल्की सी राउंड में शेप देते हुए ड्राफ्टिंग कर लेनी है और उसके बाद हमें कटिंग करनी है। तो इस तरह से स्लीव्स की कटिंग कर लेने के बाद जो हमारा ऊपर का पार्ट रहेगा वो हमारा कंप्लीट कटिंग हो चुका है। उसके बाद हमें कटिंग करनी है लहंगे के लिए। तो जो हम लहंगा बनाएंगे वो कलियों में बनाएंगे। तो हमने इस तरह से 2 फोल्ड में फैब्रिक को रखा हुआ है और उसके बाद लेंथ नाप लेंगे। सबसे पहले हमें लेंथ के लिए मार्क करना, जो हमारी लेंथ रेडी रहेगी वो 21 इंच रेडी रहेगी। तो जितनी भी हमारी लेंथ रहेगी उसमें से हमें प्लस या माइनस नहीं करना, तो यहाँ पर मार्क कर लेना 21 इंच पर। किनारे वाली साइड में भी मार्क करेंगे क्योंकि हमें किनारे को नहीं लेना, तो इस तरह से किनारे को भी हटा देंगे। सबसे पहले एक न्यूज़पेपर लेंगे और इस तरह से 2 फोल्ड में रखेंगे। क्योंकि हम यहाँ पर कली की ड्राफ्टिंग बनाएंगे तो सबसे पहले हमें लेंथ के लिए मार्क कर लेना और लेंथ हमारी रहेगी 21 इंच। उसके बाद ऊपर की साइड मार्क करेंगे, जो हमारी ऊपर की साइड मार्किंग आएगी वो 1.5 इंच पर आएगी। तो इस तरह से 1.5 इंच पर मार्क कर देना और उसके बाद नीचे की साइड 4.5 इंच पर मार्क करेंगे। 12 इंच की कलियां हम यहाँ पर रेडी करेंगे। तो इस तरह से दोनों पॉइंट को आपस में मिला देंगे। तो इस तरह से ड्राफ्टिंग कर लेने के बाद कटिंग करेंगे। तो ये हमारी कली की ड्राफ्टिंग कटिंग हो चुकी है। उसके बाद हमें ड्राफ्टिंग को रखते हुए ही कलियों की कटिंग करनी है। तो जो हमारा फैब्रिक रहेगा वो यहाँ से बंद साइड में रहने वाला, तो हमें न्यूज़पेपर को फोल्ड करते हुए ही इस तरह से रखना और जो हमारी यहाँ से कली निकलेगी वो एक ही निकलेगी। तो इस तरह से मार्क कर लेना है। उसके बाद जो भी हमारी कलियों की कटिंग होगी वो ओपन रखते हुए ही कटिंग करनी है। तो इस तरह से हमें ड्राफ्टिंग को ओपन करना और मार्क कर लेना है। तो यहाँ से हमारी जो कलियों की कटिंग होगी वो 2 कलियाँ कटिंग होगी, क्योंकि हमने नीचे और ऊपर की ओर 2 फैब्रिक को रखा हुआ है। तो उसके बाद हमें इस तरह से ड्राफ्टिंग को रखते हुए सभी कलियों के लिए मार्किंग कर लेनी है। तो यहाँ से हमारी जो कलियाँ बनेंगी वो 7 कलियाँ ही बनेंगी, क्योंकि हमने फैब्रिक को 2 फोल्ड में रखा हुआ है। तो 2 फोल्ड में रखने के बाद ऊपर और नीचे से हमारी केवल 7 कलियाँ ही निकलेंगी। जो हमारी आगे की 5 कलियाँ बचेंगी वो हमें अलग से फैब्रिक से कटिंग कर लेनी है और 12 कलियों का हम यहाँ पर लहंगा बनाएंगे। उसके बाद दुपट्टा बनाएंगे। तो दुपट्टे के लिए लेंथ रखेंगे 36 इंच और जो हमारी चौड़ाई रहेगी वो 13 इंच रहेगी।
तो जो हमारा फैब्रिक था वो थोड़ा कम बचा था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर दुपट्टे की लेंथ 36 इंच ली है। तो आप यहाँ पर 40 या फिर 42 इंच भी रख सकते हैं। तो उसके बाद इस तरह से बीच सेंटर में मार्क कर लेना, और बीच सेंटर मार्क कर लेने के बाद बीच से हमें इस तरह से चुन्नटे बनाते हुए दुपट्टे को बीच सेंटर से सेट कर लेना है। तो उसके बाद जब हमारे यहाँ पर चुन्नटे बन जाएंगे तो यहाँ पर हमें तो सभी चुन्नटों को सुई की हेल्प से स्टिच कर लेना है। इस तरह से बीच सेंटर में स्टिच कर लेने के बाद उसके बाद ऊपर की ओर 1 इंच या फिर 1.5 इंच का मार्क करते हुए फिर से हमें चुन्नटे बनानी है और यहाँ पर सुई से स्टिच करेंगे। तो इसी तरह से हमें नीचे की साइड भी सेम गैप रखते हुए फिर से चुन्नटे बनानी है और सुई से स्टिच कर देना है। तो इस तरह से हमने जो ये बीच सेंटर से फोल्ड किया ये हमारा 5 इंच के करीब है, यानी कि जो हम बीच से फोल्ड करेंगे वो 4.5 इंच या 5 इंच तक ही रखेंगे। तो इस तरह से फोल्ड कर लेने के बाद हमें यहाँ पर लेस को लेना और यहाँ पर लेस को अटैच करेंगे। तो देखिए हमारी लेस है वो बीच सेंटर में भी अटैच हो चुकी है, और उसके बाद नीचे की ओर भी लेस को अटैच किया। तो इस तरह से जो हमारी पल्ले है वहाँ पर भी हमने छोटे छोटे बूटियाँ बनाते हुए डिजाइन दिया। तो इस तरह से हमारा जो दुपट्टा बहुत ही सुंदर बनकर रेडी हुआ है। तो कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है, और जो हम स्टिचिंग सीखेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे।